गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। आज एक्चुअली टाइम का पता ही नहीं चला, कंटेंट बनाते बनाते कब 4 बज गए और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि 4 बजे की क्लास है आज। जब 4 बजा तब मुझे कॉल आया ऑफिस से कि सर 4 बजे से आपकी क्लास है। मैंने कहा अच्छा, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो 4:30 से आप लोगों की क्लास हो गई। और ऐसे भी सिर्फ 6 सवाल बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। तो होप कि आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, आज ये 6 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम निपटा देते हैं। और आज ये लास्ट क्लास होने वाली है मिक्सचर की, और इसके बाद जो है शाम तक आप लोगों को क्लास नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। और आज साथ में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप डाउट भी बताएंगे अपने मिक्सचर का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप डाउट बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। क्योंकि मिक्सचर के साथ साथ मैं डाउट लेकर चल रहा हूँ, बाद में डाउट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गजब के 6 सवाल हैं, बिल्कुल। तरुण यादव, गजब के 6 सवाल हैं। चलिए, तो सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 60। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मिक्सचर है जिसमें 3 वैरायटी है चाय की। ठीक है, टी की 3 वैरायटी है। द रेशियो ऑफ देयर वेट इज 4:5:8। ठीक है, इनके वेट का इनके चाय की 3 किस्मों के मिश्रण में उनके भार का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहली किस्म, ठीक है, यदि पहली किस्म की 5 किलोग्राम चाय, दूसरी किस्म की 10 किलोग्राम चाय और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो मिश्रण में चाय की तीनों किस्मों का भार जो है वो 5, 7 और 9 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा किलो में कितनी थी, बताइए। 60 के बाद ही डाउट है सर, बाकी टाइम एंड वर्क के डाउट क्लासेस कब होंगे? ईशान, बड़े परेशान हैं आप पिछले क्लासेस के डाउट क्लासेस को लेकर। होगा होगा, चिंता ना करो, होगा होगा, बहुत जल्द होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे डाउट क्लास में लेते जाऊंगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है और ना ही परेशान करना है। चलिए, तो सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा कहता क्या है। सवाल में हमसे कहा है कि एक मिक्सचर में 3 वैरायटी है चाय के, उनके वजन का अनुपात क्या है? 4, 5 और 8 का। 5 किलो पहली चाय का लिया है आपने, 10 किलो दूसरी का लिया है आपने, और कुछ क्वांटिटी जो है आपने तीसरी का ऐड किया है, जिसके चलते मिक्सचर में जो रेशियो है वो क्या हो गया है? 5, 7 और 9 का। अगर हम ऐसे बात करें तो मान लो एक हमारा ये ओल्ड रेशियो है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये, और एक हमारा ये न्यू रेशियो है। ठीक है, तो जरा समझेंगे। पहले जो रेशियो था वो कितना था? 4, 5 और 8 का। कितनों से बना है ये सवाल, बताओ कितनों से बन गया ये सवाल? 4, 5 और 8 का है। ठीक है, 4, 5 और 8 का है। ये इस मात्रा में है, इस रेशियो में है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी जो रेशियो है वो ऐसी है, दे आर 4x, 5x और आप 8x कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 5 किलो जो है पहली वैरायटी में ऐड किया गया। बोला गया नहीं, 5 kg ऑफ फर्स्ट वैरायटी, 10 kg ऑफ सेकंड वैरायटी एंड सम क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी आर एडेड टू द मिक्सचर। इस मिक्सचर में अगर हम इसमें 5 किलो ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम कितना ऐड कर देते हैं? 10 किलो ऐड कर देते हैं। और कुछ क्वांटिटी जो है वो थर्ड वैरायटी का हम ऐड कर देते हैं। मान लो यहाँ पर हम वाई नाम का ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कितना बन जाता है? यही रेशियो हमारा कितना बन जाता है बताएंगे। ये रेशियो बन जाता है 5, 7 और 9 का। ये रेशियो 5, 7 और 9 का बन जाता है। ठीक है, फाइनल मिक्सचर में। तो बोला गया फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टी, तीसरी वैरायटी का जो टी था वो कितना था? नहीं बना। ठीक है, तीसरी वैरायटी का अगर टी बोलोगे तो क्या बोलोगे? फाइनल में 8x प्लस वाई आप कहोगे। ठीक है, पहले ये 4x था, ये 5x था, ये 8x था। इसमें 5 किलो ऐड किया, इसमें 10 किलो ऐड किया, इसमें वाई किलो ऐड किया। उसके बाद जो रेशियो है वो 5, 7 और 9 का बन गया। सिंपल सा बात है। केस नंबर 1 देखो यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं होना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे? पहले और दूसरे का रेशियो लेंगे। अगर हम पहले दूसरे का रेशियो लेंगे तो हम बोलेंगे 4x में 5 ऐड करो। ठीक है, और 5x में 10 ऐड करो। 5x में कितना ऐड करो? 10 ऐड करो। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 5/7 के। देखो, जब भी 3 रेशियो दे, 4 रेशियो दे, 5 रेशियो दे, 6 रेशियो दे, कभी भी हमारे लिए सॉल्व करना 2 ही रेशियो का आसान होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले a और b को मान लो ले लिया कि a और b का रेशियो, कि a में इतना ऐड करने पर इतना आता है, b में इतना ऐड करने पर इतना आता है। a में इतना ऐड करने पर ये हो गया, इतना ऐड करने पर ये हो गया। तो इन रेशियो को जरा हल करेंगे तो देखेंगे 7 × 4 28x हो गया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस कितना हो गया? 35 बराबर 5 × 5 कितना हो गया? 25x जमा 50। 28 में से 25 गया, कितना हो गया? 3x। 3x बराबर कितना? 15। तो x का मान यहां से हमें पता चल गया कि x का मान कितना है? 5 है। ठीक है, हमें x का मान पता चल चुका है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है,
चलो, x का मान पता लगने के बाद आगे का प्रोसीजर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ठीक है, कि अगर हम a और b का हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं तो हमारा आ गया, हम b और c का भी देखो। कहने का मतलब क्या है कि आप रेशियो किन किन का ले सकते हैं। तो देखो, एक बार a और b का रेशियो लो, एक बार b और c का रेशियो लो, एक बार a और c का रेशियो लो। इस तरीके से करके किन्हीं दो को पकड़कर हल कर सकते हो। मैंने a और b का इसीलिए लिया क्योंकि इसमें y नाम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहां से जो है आप चाहो तो a और c का भी रेशियो ले सकते हो और चाहो तो आप b और c का भी रेशियो ले सकते हो। मतलब मैंने जो है ये पहले दो लोगों को लिया हुआ था, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप बाकी के दो लोगों का रेशियो अब ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो रेशियो ले रहे हो तो किसका। पहले दो का रेशियो लेने पर इतना आ गया, बाकी दोनों का रेशियो लेते हैं। तो बाकी दोनों का जरा रेशियो लेंगे तो देखेंगे क्या होगा। 2 नंबर पॉइंट, 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 भाग करेंगे किससे, 8x प्लस वाई के साथ, 8x प्लस वाई के साथ। तो ये बराबर आएगा कितने, 7/9 के। किसके बराबर आएगा, 7/9 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। x का मान कितना है बता देंगे, x का मान 5 है। तो 5 इंटू 5 25, 25 10 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। बट्टे में 8 पचे 40 प्लस वाई, बट्टे में 40 प्लस वाई बराबर 7/9। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से, ठीक है। 5 इंटू 5 25, 25, ठीक है, 10 35, 8 पचे 40 10 वाई। सोचो यहाँ 35 है तो इसको भी 35 बना दो, तो इसको 5 से गुना करोगे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये 35 और 45 हो गया। 35 के लिए 35 है और इस मान के लिए कितना है, 45 है। 40 ये है तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान 5 आ गया, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, यहाँ पर हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बात यहाँ पर दिखा कि ये जनाब 35 है तो हमने इनको भी 35 बना दिया। तो ये 35 अगर 35 के बराबर है तो नीचे वाला जो ये रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ये 45 के बराबर होगा। जिसमें 40 अगर ये है तो वाई का मान कितना होगा, 5 होगा। सवाल में हमसे क्या बोला है, सवाल में हमसे कहा गया है, ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया कि इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टी, और थर्ड वैरायटी कितना है, 8x प्लस वाई है, ठीक है। 8x प्लस वाई कितना हो गया यहाँ पर, 8 पचे 40, 40 5 45, ये 45 किलो जो हो गया वो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 5 25, 25 10 35, 35/40 प्लस वाई बराबर 7/9। 7 से काटेंगे 5 बार में, 9 पचे 45, तो 45 बराबर 40 प्लस वाई, तो वाई का मान आ जाएगा आपका 5। ये आपको थोड़ा अच्छा लगता है, बचपन से ऐसे करते आए हो, थोड़ा ही सुकून देता है, कोई बात नहीं। अब जो फाइनल मिक्सचर है वो कितना है, 8x प्लस वाई 8x प्लस वाई है, तो x का मान कितना हो गया बताओ, 5, ठीक है, और y का भी मान 5, तो 8 पचे 40 पार 45 हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। शॉर्ट में किया करो, ज्यादा समय बचेगा, ज्यादा समय बचेगा तो अपना सिलेक्शन फिक्स कर पाओगे। क्या किसी भी बालक को कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, बताओ। सेकंड मिक्सचर का बोलेगा तो सेकंड मिक्सचर का बता देंगे, थर्ड का बोलेगा थर्ड का बता देंगे, फोर्थ का बोलेगा फोर्थ का बता देंगे, कोई दिक्कत। नीतू कुमारी कहती है हम लोग ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगाते, लगा लोगे, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को, अगला सवाल हल करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 61 को सॉल्व करिए। अभिषेक कहते हैं सर प्लीज एडवांस मैथ लीजिए। छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है अभिषेक, आपका एलिगेशन बचा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बचा है, एवरेज बचा है, छोड़ देते हैं, जल्दी आपको ही है ज्यादा, बताइए ऐसे होगा, काम ऐसे चलेगा, बताओ। क्वेश्चन देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो कितना है, 5:1 है। व्हाट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 3:2। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 3:2, सो दैट रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन रिजल्टिंग मिक्सचर्स बिकम 1:3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पानी और दूध के मिश्रण में, पानी है और दूध है, इन दोनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण
इस मिश्रण में किस भाग को, ठीक है, इस मिश्रण में किस भाग को दूसरे मिश्रण से बदला जाए, या इस मिश्रण के कितने भाग को, किस भाग ने इस मिश्रण के कितने भाग को, ठीक है, दूसरे मिश्रण से बदला जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, ताकि पानी और दूध का अनुपात। सवाल बना किसी से, ये बताओ, ठीक है, सवाल बना किसी से, बताओ यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन बना आप लोगों से, ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कहा गया है कि एक मिश्रण है आपके पास जिसमें, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है आपका 5:1, 5:1, ठीक है, कोई कष्ट यहां पर किसी को, ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ अनदर मिक्सचर, ठीक है, इसका कुछ पार्ट हमें बदलना है, इसका हमें कुछ पार्ट बदलना है, किसी और मिश्रण के साथ बदलना है, ठीक है, किसी और मिश्रण के साथ हमें बदलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, 3:2 में है, 3:2 में है, ठीक है, so that ratio of water and milk in the resulting mixture become 1:3। दो तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है, दो तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है, ठीक है, नहीं बना सर, कोई बात नहीं, दो तरीके से हल किया जा सकता है। देखो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा मिश्रण है, ठीक है, और एक ऐसा मिश्रण है, समझेंगे मेरी बात को, ये जो मिश्रण है ना, इसमें मिल्क 5 लीटर है तो 1 लीटर दूध पानी है, और ये वाला मिश्रण में मिल्क अगर 3 लीटर है तो 2 लीटर पानी है, ठीक है। मान लीजिए इसमें से आपने क्या किया, 10 लीटर निकाला और इसका 10 लीटर यहां डाल दिया, समझ रहे हो, मतलब अब तक हमने आपको जितना भी पीछे पढ़ाया था उसमें हमने क्या पढ़ाया था, हमने आपको ये पढ़ाया था कि इसमें से 10 लीटर निकालते हैं तो 10 लीटर या तो दूध डालेंगे या पानी डालेंगे। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि बेटा तुम 10 लीटर दूध या 10 लीटर पानी नहीं डाल रहे हो, तुम किसी और मिश्रण जो है, ठीक है, मतलब एक तरह की मान लो ये वाइन है, एक तरफ का मान लो ये वाइन है जिसमें आपको एक तरीके से ये सोडा हो गया, ये वाटर हो गया, एक तरीके से मान लो, ठीक है, स्पिरिट और वाटर या जो भी है वो हो गया, ठीक है, 10 लीटर चुपके से चुरा के हमारे रोहित जी पी गए, मान लो यहाँ पर रोहित है, वो पी गए यहाँ पर इसका 10 लीटर चुपके से चुरा के, और इसके जगह पे इन्होंने क्या किया, इसके जगह पर इन्होंने दूसरा मिश्रण डाल दिया 10 लीटर का, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 3:2 में है, जिसके कारण अब ये वाला ना ऐसा रेशियो में रहा और ना ये इस रेशियो में रहा, ठीक है, ये किस रेशियो में बन गया, ये 1:3 में बन गया, ये किस रेशियो में बन गया, 1:3 में बन गया। तो बोला गया है कि बताओ इसका कितना पार्ट, ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क रेशियो ऑफ इतना है, ठीक है, बोला गया है क्या, व्हाट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर, इसका कितना पार्ट आपने निकाला है, 1/2 पार्ट निकाला है, 1/5 पार्ट निकाला है, कितना पार्ट आपने निकाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल क्लियर है, पहले ये बताओ, समझने के बाद क्लियर है, ठीक है, एलिगेशन से लगा सकते हैं, बिल्कुल एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, आगे चलकर, तो एलिगेशन में मैं आपको बखूबी बताऊंगा कि ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ऐसे सवालों को अगर हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा अगर आप रेशियो मेथड से देखोगे तो आप रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हो, इसमें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। एलिगेशन से आपको मैं कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है, एलिगेशन अभी नहीं पढ़ाया है तो आपको एलिगेशन में आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी समझो, हमसे कहा गया है कि वो किस रेशियो में थे, वो रेशियो में थे 5:1 में, मिल्क और वाटर यहां पर लिखते चल रहा हूं मैं, समझना, मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है, ठीक है। आपने इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाला होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ क्वांटिटी आपने निकाल लिया, ठीक है, निकालने के बाद भी ये किस रेशियो में हो जाएंगे, ये 5:1 में हो जाएंगे, ठीक है, ये निकालने के बाद भी किस रेशियो में हो जाएंगे, 5:1 में हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपने इसमें कुछ क्वांटिटी डाल दिया है, मान लो जो भी क्वांटिटी डला होगा वो 3x का मल्टीपल होगा यहाँ पर, और ये कितने का होगा, यहाँ पर 2x का मल्टीपल होगा, ठीक है, सच दैट की बाद में वो रेशियो कितना हो गया है, 1:3 का हो गया है। कहने का मतलब है कि एक नया क्वांटिटी हमने डाला, मान लो ये नया मिश्रण हमने इसमें डाला जिसमें जो वाटर और मिल्क है या मिल्क और वाटर है वो 3:2 में है। मान लो अगर 5 लीटर डालते हैं तो 3 और 2 डालेंगे, अगर हम 6 लीटर डालते हैं तो 3 इंटू, ठीक है, 5 के जगह 10 डालते हैं, यानी 6 लीटर हम ये डालेंगे, 4 लीटर ये डालेंगे, मतलब ये जो रेशियो में है ये 3x 2x के रेशियो में हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, अगर हम बेसिक से देखें यहां पर तो हम कहेंगे सर 5 में 3x डाला गया है, ठीक है, और 1 में 2x डाला गया है, ये बराबर हो गया है 1/3 के। तो हम कहेंगे 15 जमा 9x बराबर 1 प्लस 2x, ये तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है,
ये वैल्यू तो हमारी नेगेटिव आ जाएगी। मिल्क और वाटर का रेशियो, व्हाट पार्ट ऑफ दिस सो दैट मिल्क और वाटर जो है इतना, सो दैट वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क है ना, ये रेशियो उल्टा है ना, ये 3:1 है ना, ठीक है। मिल्क और वाटर 5 और 1 का हो गया, ठीक है। मिल्क और वाटर 5 और 1 का हो गया, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर 3 और 2 में डालते हैं, और फाइनल में वाटर मिल्क का 1:3 है, तो मिल्क वाटर का 3:1 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3:1 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो 5 जमा 3x बराबर 3 जमा 6x, कोई कष्ट यहाँ पर, ठीक है। 5 में से 3 गया 2 और 6x में से 3x गया, कितना हो जाएगा 3x। तो 2/3 बराबर कितना मान आ गया, x का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 आ गया x का मान, x का मान कितना आ गया 2/3, x का मान कितना आ गया 2/3। अगर इसको आप 2/3 से गुना करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2/3 के साथ गुना करेंगे, यानी यहाँ पर आपने कितना डाला हुआ है, ठीक है, 2/3 डाला हुआ है आपने, तो टोटल जो रिप्लेस किया है आपने, ठीक है, 3x 2x 5x रिप्लेस किया है आपने, यानी 10/3 आपने रिप्लेस किया है। और 10/3 जो है, 10/3 जो है, ठीक है, 10/3 जो है वो आपको, 10/3 जो है वो इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना। हमने रिप्लेस जो किया है वो किया है 5x, यानी 10/3 हमने रिप्लेस किया है। तो 10/3 हमने रिप्लेस किया है, और कितने से रिप्लेस किया है हमने, ठीक है। ये कहानी लंबी हो जाएगी आप लोगों की, इसको छोड़ो, मुझे लगा ही था शुरू में कि ये लंबी कहानी हो जाएगी, इसको नहीं अपनाइए, छोड़िए, ठीक है। पहले में मिल्क और वाटर कितना है 5/6 है, और दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है 3/5 है, ठीक है, और तीसरे में कितना है 3/4 है, ठीक है। देखते चलो, देखो आगे जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा रेशियो इधर उधर। आगे जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही आपका एलिगेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे कि जब भी दो अलग अलग तरह के क्वांटिटी को मिलाकर एक नया क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है, जब भी दो अलग अलग तरह के क्वांटिटी को मिलाकर एक नया क्वांटिटी बनाते हैं, तो पहली क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर होता है, दूसरी क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर होता है, और तीसरी क्वांटिटी जो दोनों के मिक्सचर से बना वो यहाँ पर होता है। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा बस इसका एलिगेशन प्रोसेस जान लीजिए, फिर आगे चलकर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है एलिगेशन में, ठीक है, कि मेन जो इसके पीछे का डिटेल प्रोसेस है वो है क्या। मैं बात करूं अगर पहले में मिल्क के फ्रैक्शन की, तो मिल्क का फ्रैक्शन कितना हुआ बताओ, 5:1 है। एलिगेशन से बना है किसी से, ये बताओ पहले। तो 5/6 मिल्क जो है वो कितना पार्ट है, मिल्क अगर देखोगे तो 5 पार्ट है, वाटर 1 पार्ट है, यानी मिल्क का जो पार्ट है मिश्रण में वो कितना है 5/6 है, ठीक है। इसका कितना पार्ट आपने रिप्लेस किया हुआ है, तो मान लो रिप्लेस जो करेंगे उसमें मिल्क कितना होगा 3, उसमें मिल्क कितना होगा 3, और टोटल मिक्सचर कितना होगा 5, 3/5, ठीक है। तीसरा जो मिश्रण है उसमें मिल्क कितना है 3 है, और टोटल कितना है 4 है, तो ये 3/4 हो गया हमारा, ठीक है। ये पहला पार्ट में मिल्क अपॉन मिक्सचर, मिल्क अपॉन मिक्सचर, मिल्क अपॉन मिक्सचर, कोई दिक्कत की बात है, 6 है, 4 है, 5 है, बराबर कर लेते हैं इनको नीचे को, ठीक है। तो यहाँ 4 और 5 से इसको सबको गुना करो, यहाँ इसको 4 और 5 से गुना कर दो, ठीक है, 4, 5 और 6 से सबको गुना करो, ठीक है, जितना न्यूमरेटर में है सबको गुना कर दो ताकि ये कट जाए, 4, 5 और 6 के साथ आप गुना कर दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। तो 6 इसके 6 को काट देगा, 5 इसके 5 को काट देगा, 4 इसके 4 को काट देगा। ये 5 × 5 25, 25 × 4 कितना हो जाएंगे, ये 25 × 4 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 चौके 24 के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। और 6 × 30, 30 × 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कोई कष्ट यहाँ पर। 100 में से 90 गया हमारा 10 हो गया, और 90 से 72 गया कितना हो गया 18 हो गया। ये किस रेशियो में है, तो आप कहोगे सर ये जो रेशियो है वो है 9:5, ये सर 9:5 है, ठीक है, 9:5 है, समझना मेरी बात को, ठीक। अब आपसे कहा गया है कि आपने मिश्रण का कितना पार्ट निकाला है और कितना पार्ट आपने उसको रिप्लेस किया है। तो देखो जिसको रिप्लेस किया उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी 5 है, जिसको रिप्लेस किया उसकी क्वांटिटी 5 है, और टोटल मिक्सचर से कितना किया, तो 9/5, 9 + 5 14, तो 5/14 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को समझिए, हमें इस सवाल को आगे चलकर, ये एलिगेशन का सवाल है जो मिश्रण में दे दिया गया है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसको मिक्सचर में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है।
बट मैं आपको एलिगेशन में इसको और अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पर बस आपको जो बात समझनी है वो क्या समझनी है, आपको ये समझना है कि देखो मिल्क 5 था और मिश्रण 6 था, मिल्क 3 था दूसरे वाले में और मिश्रण 5 था। जब भी आप ऐसा करेंगे, ठीक है, हाँ क्वेश्चन में वाटर और मिल्क है तो उसको हमने पलट दिया है ना, वाटर और मिल्क को हमने क्या कर दिया है, ठीक है, वाटर मिल्क को मिल्क और वाटर बना दिया कि नहीं, 3/4 ले लिया कि नहीं ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाटर मिल्क को मिल्क वाटर कह सकते हैं। तो कभी भी आप एक तरह के बोतल के सामान को दूसरे तरह के बोतल से रिप्लेस करके एक नया बोतल बनाएंगे, आप उसमें एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने मिल्क 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 का रेशियो लिया है, आप वाटर 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 का भी लेंगे तो भी बन जाएगा। मिल्क का रेशियो 5/6, 3/5, 3/4। एलिगेशन में क्या होता है कि नीचे अगर बट्टे में इतना आ रहा है तो सभी के नीचे जितना दिया है 6, 5 और 4 दिया है तो सबको उतने से गुना कर देते हैं ताकि ये कट जाता है। तो ये बच गया 100, ये 72, ये 90, 90 से 72 गया 18 आया, 100 से 90 कटा 10 आया, 9/5। ये बात हमें ये दर्शाता है कि देखो 5 लीटर जो है ना, तुम मिल्क जो है दूसरे वाले का लिए हुए हो और रिप्लेस किए हो, तो 5 इसका रिप्लेस किया कितने के साथ, कुल मिश्रण के साथ, 9 + 5 14 के साथ, तो 5/14 जो हुआ है वो रिप्लेस हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ वाटर 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 का भी रेशियो लेते तो भी बन जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सर मैंने पहली बार मॉक में सारे क्वेश्चन क्रैक कर दिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि देखो 2 तरह के वेसल हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो बराबर है। एक पूरा का पूरा मिल्क से फिल है। ये लाजवाब क्वेश्चन है, दिमाग की दही करने वाला प्रश्न है। ठीक है, समझो, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि मिसलेनियस का कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने ही रंग ढंग से चलते हैं। और इसको समझने के लिए हमने कहा था ना, जिनको सिर्फ प्री तक की तैयारी करनी थी वो पीछे की क्लासेस देखते हैं, जिनको मेंस तक आगे चलना है उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो ये सवाल देखो, ये काफी अच्छा प्रश्न है जिसको काफी घुमा घुमा कर दिया जाता है। मतलब एक समझो ये बाउंसर है, ठीक है, और ये बाउंसर आपके सवाल अगर एक भी आ गया मेंस में ना, तो ये बाउंसर 4 सवालों को ले डूबेगा। या तो ऐसे सवाल जब नहीं समझ में आए तो छोड़ दिया जाता है पेपर में, और अगर आता है तो भैया कर लो, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, और ऐसे सवालों को कभी भी रखा जाता है लास्ट में हल करने के लिए, शुरू में नहीं हल किया जाता है, क्योंकि ये 4 सवाल 5 सवाल के बराबर का समय खा जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इनको जो है शुरू में अटेम्प्ट मत करना, चाहे प्री में आए कहीं पर भी आए, इस ऐसे सवालों को छोड़कर ही चलते हैं या लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे नीतू। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पढ़ लो पहले। सवाल कहा क्या है? कहा है 2 समान आयतन वाले पात्र हैं। ठीक है, मतलब 2 तरह के वेसल हैं। एक यहाँ पर मान लो कि एक ये वेसल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये देखो बड़ा लाजवाब सवाल है। मान लो ये 2 तरह के वेसल हैं। ठीक है, 2 तरह की इक्वल कैपेसिटी, बराबर। अगर इसमें 2 लीटर पानी आता है तो इसमें भी 2 लीटर पानी आता है, मान लो। ठीक है, एक पूरा का पूरा जो है, ये पूरा पानी जो है ये पूरा दूध से भरा हुआ है। जो पिंक वाला बॉटल पिंक और ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा किससे भरा है? 1 फुल ऑफ मिल्क, ये मिल्क से भरा है। और दूसरा सेकंड 1/3 फुल ऑफ वाटर। दूसरा में देखो तो सिर्फ 1/3 पानी है, सिर्फ थोड़ा सा पानी है, दिख रहा है ना कितना, जमीन तक यहां तक पानी है। तो ये पूरा दूध से भरा हुआ है। देखो ये भी 10 लीटर का, ये भी 10 लीटर का, इसमें पूरा दूध है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1/3 पानी है, मान लो। ठीक है, जैसे 3 लीटर का बोतल हो गया ना, तो इसमें 3 लीटर मिल्क है और इसमें सिर्फ 1 लीटर वाटर है, 1/3 है बस। ठीक है, बोलता है कि जो सेकंड वेसल है ना, ये जो दूसरा वाला है, इसको पहले से भर दिया जाता है, इसको पहले से भर दिया जाता है, फिल्ड अप बाय फर्स्ट। मतलब जब हम इसमें से इसमें भरेंगे तो बताओ इसमें कितना पानी आएगा। और इसमें सिर्फ 1 लीटर, देखो ये 3 लीटर का बोतल है, 1 लीटर पानी पहले से है, तो 2 ही लीटर ना इसमें आ पाएगा, 2 ही लीटर तो क्वांटिटी इसमें आ पाएगी। मतलब अब हम इसमें से अगर दूध इसमें डालें तो अब क्या बन जाएगा? 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध। ठीक है, और ये कितना खाली हो गया, इसमें से 3 लीटर था, 2 लीटर चला गया, तो कितना बचा? इसमें सिर्फ 1 लीटर बचा। अब क्या किया? वापस से इसमें डाला मैंने इसमें। अब हम इसमें वापस से डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसका सामान इसमें चलाएगा और इसमें 2 लीटर मिश्रण चलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 लीटर मिक्सचर चलाएगा, क्योंकि अब वो मिक्सचर बन चुका है। दूसरा वाला बोतल में दूध और पानी का मिश्रण बन गया है। इसमें अभी भी प्योर मिल्क है और प्योर मिल्क 1 लीटर बचा हुआ है, और उसमें से अब 2 लीटर आएगा दूध और पानी का मिश्रण, और वो इसको भर्ती कर देगा। फिर एक और स्टेप आपको अपनाना है, फिर इसमें से उसमें ट्रांसफर करना है। तो हर बार आपका क्या होगा? हर बार आपका रेशियो बदलेगा। पहली बार ट्रांसफर करोगे तो ये प्योर मिल्क था, वो प्योर वाटर था, मिश्रण बनेगा, फिर उस मिश्रण से इसमें आएगा, फिर इसमें से उसमें आएगा। इस तरीके से जितनी बार ट्रांसफर करोगे हर बार रेशियो बदलेगा, हर बार आपका रेशियो बदलता चला जाएगा। तो सवाल में यही सवाल पूछा गया है कि ऐसा 2-3 बार करने पर जो फाइनल प्रोपोर्शन है मिल्क का दूसरे वाले वेसल में वो होगा तो कितना होगा, बता दो।
ठीक है, बता दो जल्दी से। आंसर आया किसी का? ये सब सवाल बन ही नहीं रही है और इनको भाई साहब एडवांस में भी घुसना है, बताओ है। बालवीर कहते हैं मौज कर दिया सर आपने, मैथ्स को हलवा बना दिया, अब तो मैं आराम से जीडी में सिलेक्शन ले सकता हूँ। सीजीएल मेंस निकाल सकते हो, जीडी क्या है? तो सवाल को बनाया जाए, बताइए जल्दी से। अच्छा प्रश्न है, बनाया जाए, आगे किया जाए सॉल्व। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पर भी, समझते रहना। मान लो कि मैं 30 लीटर का क्वांटिटी मानता हूं, ठीक है, कि ये जो मेरा बोतल है ना, ध्यान से एक एक चीज को समझते रहिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पे, फिर कहिएगा कि सर काम गड़बड़ा दिया आप। ठीक है, तो हम काम नहीं गड़बड़ाएंगे, कान आपके ध्यान के चलते गड़बड़ा सकता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ध्यान एकदम एकत्रित रखना है इस सवाल पे। ठीक है, अभी कुछ पल कुछ देर सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर आपका इस क्वेश्चन पर आ गया, पूरी दुनिया से फोकस हटकर, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको हल करने से सवाल को नहीं रोक पाएगी। ये जो है ना, इसमें क्या है समझना मेरी बात को। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक है। ठीक है, अब सही है। अब देखो सवाल आपका, ये मान लो 30 लीटर का ये एक मिश्रण है और 30 लीटर का ये एक मिश्रण है। इसमें 30 लीटर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, मिल्क है। ठीक है, और इसमें जो है ना, ये 30 लीटर का मिश्रण है तो सही, लेकिन इसमें सिर्फ 1/3 ये फुल है। कितना है? 1/3 फुल है, 1/3 फुल है, 1/3 फुल है। यानी इसमें कितना है, 10 लीटर जो है ना, 10 लीटर, ये क्या है, ये 10 लीटर वाटर है। ये 10 लीटर क्या है, इसमें वाटर है। सवाल में यही कहा गया है। ठीक है, कि 30 लीटर पानी, 30 लीटर दूध है और इसमें 10 लीटर क्या है, 10 लीटर वाटर है, बाकी का 20 लीटर खाली है। अब खुद सोचो, जब पहली बार इसमें पलटी करोगे, पहली बार जब इसमें पलटी करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, खुद बताना जरा। पहली बार जब इसमें पलटी करोगे तो अब ये जो भरेगा, ये किससे भरेगा, ये जो पूरा का पूरा भरना शुरू करेगा, ये किससे भरेगा बताओ। तो पहली बार के बाद अगर मैं फर्स्ट स्टेप के बाद बात करूं कि आफ्टर फर्स्ट स्टेप यहां पर, ठीक है, पहली बार के बाद बात की जाए यहां पर फर्स्ट स्टेप के बाद, ठीक है, तो पहली बार के बाद क्या होगा, आप जब इसमें भर्ती करेंगे तो इसका जो 20 लीटर खाली है ना, वो 20 लीटर दूध से भर जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्क और वाटर, मैं हर जगह लिखते चल रहा हूं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, मिल्क 20 लीटर होगा और वाटर 10 लीटर जो पहले से था वही रहेगा। ठीक है, पहली बार के बाद, फर्स्ट कदम के बाद। ठीक है, और इसमें कितना बच जाएगा, इसमें मिल्क जो होगा वो हो जाएगा 10 लीटर बचा हुआ। ठीक है, इसमें जो मिल्क बचेगा वो कितना बचेगा, 10, और वाटर जो होगा वो होगा 0। पहले कदम पर किसी को कोई डाउट, समझेंगे यहां पर। पहले कदम में क्या हुआ कि जब आपने इसमें पलटी किया तो इसमें 10 लीटर दूध रह गया और 20 लीटर दूध इसमें चला गया, 20 लीटर दूध इसमें चला गया, कोई दिक्कत की बात। और वाटर कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 40 लीटर की है, 30 इसकी और 10 इसकी, 10, 20 और 10, टोटल 40 आ रहा है। अब दूसरी बार की बात करते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कहानी। तो सेकंड स्टेप में इसमें से क्वांटिटी जो है आप इसमें लेकर आओगे। जब आप इसमें से इसमें लेकर आओगे क्वांटिटी, तो वो किस रेशियो में आएगा, वो 2:1 में आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले में अब जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 20 और 10 का है। 20 और 10 कहने का मतलब वो 2:1 में है। अगर ये 2:1 में है तो इसमें भी 2:1 में आएंगे। और कितना आ सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 20 की जगह खाली है। अभी 10 इसमें क्या है, 10 भरा हुआ है, 20 की जगह खाली है। तो आप ऐसा बोलोगे, देखो मिल्क तो इसमें 10 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखते चलना। ठीक है, एक एक स्टेप जहां पर दिक्कत आएगी बताना। मिल्क तो 10 रहेगा ही रहेगा। अब इसमें 20 लीटर का सामान आ रहा है, इसमें 20 लीटर का सामान आ रहा है, और ये 20 लीटर जो है वो 2 और 1 3 पार्ट में है। ये 20 लीटर 2 और 1 3 पार्ट में है, जिसमें मिल्क कितना पार्ट है, जिसमें मिल्क 2 पार्ट है।
ठीक है। तो ये किसका मिश्रण हो गया, ये मिल्क का हो गया, ठीक है। रेशियो, ठीक है। वाटर कितना आएगा बताओ, तो बोलोगे सर वाटर जो है 20, ये 3 का पार्ट है, और कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। मिल्क और वाटर जो है दूसरे वाले में कितना है, 20 जमा 10, ठीक है। अब यहां पर बोले जाएगा कि यहां बचा कितना, तो आप बोलोगे 20 मिल्क था, इसमें से कितना निकला है, देखो इसके पास कितना गया है, 20 गया है, तो 20 मिल्क था, 20 इसमें से चला गया, उसमें से 3 पार्ट, इसका 2 पार्ट। रेशियो 10 में से 20/3 इंटू 1। समझते चलेंगे मेरी बात को। सेकंड स्टेप को समझेंगे ना, तो 10 बार स्टेप भी आपको एग्जामिनर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में ये हुआ कि दूध यहाँ 10 रहा, यहाँ वाटर 0 हो गया, मिल्क यहाँ 20 हो गया, वाटर 10 हो गया, क्योंकि इसने अपना 20 लीटर इसको दे दिया। दूसरे कदम में क्या हुआ यहाँ पर कि दूध तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से अब 20 लीटर इसमें आ रहा है, ठीक है। समझो, द सेकेंड वेसल इज फिल्ड विथ फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद कंटेंट ऑफ द सेकेंड आर देन पोर्ड बैक इन द फर्स्ट, ठीक है, टिल इट इज फुल। जब तक वो भर ना जाए तब तक हम इसमें सामान डालेंगे, यानी हम इसमें 20 लीटर ट्रांसफर करेंगे। जब 20 लीटर इसमें जाएगा, वो किस रेशियो में जाएगा, वो 2:1 में जाएगा। यानी जो 20 लीटर होगा वो 3 यूनिट का मान होगा, उसमें दूध कितना पार्ट जाएगा, तो दूध 2 पार्ट जाएगा, दूध 2 पार्ट गया, ठीक है। 0 वाटर था, कोई दिक्कत नहीं, 20 लीटर जो इसमें जाएगा वो 3 पार्ट का होगा, तो पानी कितना जाएगा, 1 पार्ट, ठीक है। अब इसमें भाई कुछ चला गया 20 लीटर, तो इसमें कितना बचेगा, कितना, तो आप बोलोगे सर देखो 20 लीटर था, ठीक है, दूध कितना गया, जितना यहां पर गया है ना, यहां पर जितना गया है उसको माइनस कर दो, और यहां पर जो है 20/3 इंटू 1 इसको पानी से माइनस कर दो, तो पता जाएगा कि हाँ, अगर इतना दूध यहां गया है तो इसमें से माइनस होना चाहिए, और इतना पानी गया है तो वो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये बातें क्लियर है। अब इसको हल करिए एक बार, तो आप बोलेंगे 3 × 10 30, और 2 × 20 40, 70 बटे कितना हो जाएगा, देखो 30 ये है, 40 ये है, 70/3, और ये भाई साहब कितने हैं, ये 20/3 है। ये मिल्क और वाटर इसमें रह गए। इसमें कितना रहा, 30 × 2, ठीक है, 60 में से 40 गया, कितना हो जाएगा, 20/3। आप ऐसे भी कह सकते हो ये अपने आप का 1/3 रह गया, क्योंकि भाई साहब ये 20 लीटर ट्रांसफर कर चुका है, यानी अब ये अपने आप का 1/3 ही बचेगा, ठीक है, और ये भी अपने आप का 10/3 ही बचेगा। आप ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि ट्रांसफर करने के बाद ये अपने आप का 1/3 हो जाएगा, और ये अपने आप का 2/4 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया। अब यहां से फिर क्या कहा गया, अगला स्टेप की, एंड देन अगेन कंटेंट ऑफ फर्स्ट आर पोर्ड इन द सेकंड टिल इट इज फुल। अब यहां से फिर सामान उठा के इसमें डालना है, ठीक है। तो अब जरा इसका रेशियो देखो, यहां पर ये किस रेशियो में है, तो आप बोलोगे 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, 7:2 में है। अब इसमें से जब सामान इसमें डालोगे वो 7:2 में जाएगा, ठीक है, वो 7:2 में जाएगा, मेरी बात को समझना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर 7:2 में जाएगा, तो कितना कितना बचा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहां बोलोगे, देखो एक लाइन में यहां से लेकर आता हूं, ठीक है, 70/3 बचा हुआ है यहां पर, और 20/3 यहां वाटर बचा हुआ है, और दूसरे वाले मिश्रण में कितना बचा हुआ है, ठीक है, 20/3 10/3। दूसरे वाले में कितना है, 20/3 10/3। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, हमें इसमें से 20 लीटर इसको देना है, वापस जो लिया था वो उसको देना है, ठीक है। तो ये किस रेशियो में है, आपको 7:2 में है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म है, 0 से 0 खत्म है, 7:2 में है। तो देखोगे यहां पर अब क्या बोलोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद आप क्या बोलोगे वो समझो। आप थर्ड स्टेप में सेम प्रोसीजर लगाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलोगे 70/3 है, इसमें से कितना निकलना है, 20 निकलना है, और वो 20 जो है वो कितने का मान, 7 + 2 9 का मान है, तो दूध कितना निकलेगा, 7 पार्ट निकलेगा। रेशियो 20/3 पानी है, इसमें से कितना निकलना है, 20 निकलना है, वो 20 कितने का मान है, 7 और 2 9 का मान है, उसमें पानी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। अब नए वाले का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो नए वाले का सेम केस, ठीक है, 20/3 है, 20/3 है, प्लस करेंगे, जो यहां से गायब होगा वही तो यहां जाएगा, तो मिल्क में इतना पोर्शन गायब हो गया है, तो यही पोर्शन यहां पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 7 कितना 9, ठीक है। और पानी में जो ये वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन क्या होगा, यहां पर चला जाएगा, तो पानी में जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10/3 प्लस कितना हो जाएगा, 20 × 2/9 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ इनको हल करके देख लेते हैं ये कितना होता है। यहाँ 9 है ना, तो इसको भी 9 बनाओ। 9 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 210, और 7 इंटू 20 140, यानी 70/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 70/9। हल करके देख लीजिए, इसको 3 से गुना करेंगे 210 हो जाएगा 140, 210 में से 140 गया, कितना हो गया? 70/9। रेशियो, इसको 3 से गुना करेंगे 60, और 60 में से 40 का कितना हो जाएगा? ये 20/9 बन जाएगा, 20/9 बन जाएगा। बात खत्म। ठीक है। फिर मैं आपको एक एक चीज आगे चल के इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में आप कैसे कर सकते थे और कैसे नहीं करते। ठीक है। यहां पर ये जो बनेगा 3 का 3 गुना, यानी 60/9, और ये 7 दूनी 140, 200/9, ये कितना हो जाएगा? 200/9 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जनाब कितने हो जाएंगे? 30/9 और 40/9, 30 और 40 70/9, कितना हो जाएगा? ये 70/9 हो जाएगा। यहाँ पर हमसे सवाल में क्या कहा गया है? हमसे सवाल में ये कहा गया है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन सेकंड वेसल। मिल्क का प्रोपोर्शन सेकंड वेसल में कितना है? ठीक है। तो सेकंड वेसल में अगर आप बात करोगे, 9 से आपका 9 खत्म, 0 से 0 खत्म, रेशियो क्या है? 20:7, 20:7। लेकिन ये 20:7 ना होकर 20:27 होगा। पूछो क्यों? आपसे मिल्क का प्रोपोर्शन पूछा है, यानी मिल्क और मिश्रण का रेशियो पूछा गया है। किसमें? सेकंड में। आपसे बोला गया है मिल्क रेशियो मिक्सचर जो होगा वो सेकंड में कितना होगा। तो आप देखो, 9 से आपका 9 खत्म, 0 से 0 खत्म, रेशियो 20 मिल्क है, 7 वाटर है, यानी 20 और 7 कितना है? मिश्रण है। 20 और 27 का प्रोपोर्शन होगा। 20 और 27 इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल होते हैं ना माय डियर, ये सवाल छोड़ने वाले होते हैं, ये बनाने वाले नहीं होते हैं। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन अच्छे सवालों में ये काउंट किए जाते हैं, बढ़िया सवाल होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझोगे तो अच्छा है, आसान है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो कहीं पर कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जो चीज ट्रांसफर होगी वो अपने आप का 1/3 बन जाएगी। ठीक है। ये 20 है ना, तो 20 अपने आप का 1/3 ही बचेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर कर चुका है। तो 20 20/3 हो जाएगा, 10 10/3 हो जाएगा। और इसने अपना कितना ट्रांसफर कर दिया है? 2/3 ट्रांसफर कर दिया है। तो 10 में इसका 2/3 चला गया, बात खत्म। दूसरे स्टेप की बात करोगे ना, तो दूसरे स्टेप में ये जनाब अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी 70/3 जो है अब अपने आपका 1/9 बन जाएगा। सिर्फ 1/3 ही रह जाएगा। 70/3 अपने आप का 1/3 हो जाएगा। 70/3 इंटू 1/3 इतना हो गया, और ये अपने आप का 2/3 इसको दे देगा। इस तरीके से है सवाल, सीरीज में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 बार 3 बार समझना पड़ेगा तो जाकर और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। चलो सवाल देखो, 63 क्या कहता है? 63 कहता है, यदि एक्स बीकर ऑफ 100 ml, ठीक है, ठीक है, 100 ml वाले ऐसे एक्स भी कर लेते। देखो सवाल पूरा पढ़कर बता देता हूं पहले। ठीक है, कि एक्स बीकर ऑफ 100 ml कंटेनिंग 1:4 एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विथ वाई बीकर ऑफ 200 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 3:17 एसिड वाटर सॉल्यूशन, तो रेशियो ऑफ एसिड और वाटर रिजल्टिंग मिक्सचर में इतना हो जाता है, एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखो सवाल क्या कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। ठीक है, कहा गया है, देखो यहाँ पर एक बोतल यहाँ है और दूसरी बोतल यहाँ है, दोनों बोतल यहाँ पर है। ठीक है, कहां पर है? तो बोर्ड पर है आपके। ये बोतल एक रही और दूसरी बोतल यहां पर रही, मान लो ऐसा बीकर रहा, बोला गया है। ठीक है, ये जो बीकर है ना, ये 100 ml का बीकर है। ठीक है, और ये जो बीकर है, ये दूसरा वाला कितना है? 200 ml का बीकर है। इसमें जो रेशियो है वो किस रेशियो में है? इस रेशियो में ये 1:4 में है। ठीक है, और 200 ml वाला जो है वो 3:17 में है, 3:17 में है। बोला गया है कि इसके आपको कितने बीकर लेने हैं? इसको आपके एक्स बीकर लेने हैं और इसके आपके वाई बीकर लेने हैं, और दोनों को लेकर मिला देना है और एक नया बड़ा सा जंबो कॉकटेल बनाना है आपको पूरा। ठीक है, जो कॉकटेल आप लोग बनाते हो, और उसमें जो कॉकटेल में रेशियो हो जाएगा, किसका हो जाएगा? एसिड और वाटर का हो जाएगा। ठीक है, एसिड वाटर सॉल्यूशन, एसिड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिड और वाटर का रेशियो 19:91 हो जाएगा। तो बोला गया है बताओ, बोला गया है बताओ एक्स और वाई का जो मान है, या एक्स और वाई किस रेशियो में आपने मिलाए हैं। ठीक है, अब देखो 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से आप हल कर सकते हो। जैसे इस सवाल में था, तो इस सवाल के 2 ऑप्शन तो देखते कट जाते हैं। कौन से ऑप्शन कटते हैं वो समझना। आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, जो C1 की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप कायदे से देखोगे ना, तो 1:4 है, 3:17 है। मतलब यहां पर हमसे ये बात हमेशा कहा गया है। ठीक है, यहां पर
ठीक है, चलो सवाल हल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप, चलो एक छोटी सी बात कहूँ, अगर मैं 100 ml का ले रहा हूँ, यहाँ पर ये 100 ml का है, तो उसमें 20 ml क्या है, 20 ml हमारा क्या है बताएंगे जल्दी से, 20 ml एसिड है, 20 ml क्या है, एसिड है। ठीक है, और 80 ml क्या है, वाटर है। अगर हम मान लो सिर्फ यहाँ का एक बोतल लेते हैं, एक्स के जगह पर सिर्फ एक बोतल लेते हैं, इसके जगह पर अगर एक बोतल लेते हैं तो 60 ml क्या हो जाता है, 60 ml हमारा क्या हो जाता है बताओ जल्दी से, हमारा एसिड, और कितना हो जाएगा 17, ठीक है 20 नहीं 30 ml। ठीक है, देखते चलो यहाँ पर ये जो 100 ml है ना, इसमें ये किस रेशो में है, 1:4 में है, 1:4 में है, यानी 5 यूनिट का मान 100 ml, तो प्रत्येक यूनिट का मान 20 ml, प्रत्येक यूनिट का मान 20 ml, तो यहाँ 1 ml का माल कितना हो गया, 20 ml हो गया। तो 20 ml, कोई दिक्कत की बात, 20 ml। ऐसे कितने बोतल आपको लेने हैं, ऐसे x बोतल लेने हैं, तो इसको आप x के साथ गुना कर देंगे। यहां से आपको पता चल गया एसिड कितना मिला। ठीक है, ये 200 है, 3 और 17 20 यूनिट मिलकर 200 बना रहा है, प्रत्येक यूनिट 10 यूनिट बनाएगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो 30 यूनिट बनाएगा, यानी यहाँ पर 30 ml एक बोतल में आता है, तो y बोतलों में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 30 ml इंटू वाई। ये हमारा आ गया एसिड। कोई दिक्कत की बात कि एक बोतल में 20 ml है तो x बोतल में कितना होगा, एक बोतल में 30 ml एसिड है तो y बोतलों में कितना होगा। ठीक है, वाटर की बात करोगे तो यहाँ पर वाटर कितना है, 80 ml है, 80 ml वाटर है। ठीक है, अगर एक बोतल में 80 ml है तो x बोतल में कितना होगा, तो इंटू एक्स, और यहाँ पर वाटर जो है वो कितना है, 170 ml है, तो 170 ml है तो इंटू कितना करेंगे, y, और ये रेशियो कितना हो जाएगा जनाब, रेशियो जो है वो 19:91 हो जाएगा, रेशियो 19:91 हो जाएगा। आराम से हल किया जा सकता है, यहाँ से x और y का जो है अनुपात आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पर काटेंगे तो देखिए अगर 10 से काटेंगे तो ये भी 10 खत्म, ये 0 खत्म, यहाँ भी 0 खत्म, यहाँ भी 0 खत्म। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन सभी संख्याओं में से, इसमें से 10 बाहर निकाल दें, इसमें से 10 बाहर निकाल दें, वो 10 आपस में खत्म कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 91 को 2 से गुना करोगे तो आपको पता है 90 का 2 गुना 180, 182 आ जाएगा, 182 x हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। और 91 को 3 के साथ गुना करोगे तो 273 y हो जाएगा, बराबर में 19 को आप 8 के साथ गुना करो। ठीक है, 20 में 1 कम, तो 160 में कितना हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 160 में 8 कम कितना हो गया, 152। ठीक है, 9×72 152 x हो जाएगा, और 17 इंटू 19 कर लो आप, यहाँ पर 17 इंटू 19 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, 19 17 9 7 63 के 3, 6 हाथ में 7 एकम 7, 9 एकम 9, 16 16 और 6 22 का 2 हाथ में 2, 1 एकम 1 और 2, 423 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 423 कितना, y हो गया यहाँ पर। कोई कष्ट यहाँ पर किसी को। ठीक है, अब 182 में से 152 को घटाएंगे तो हमारा 30x हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो गया, 12 से 7 गया 5, और 3 से 2 गया 150 y। ठीक है, जब आप काटेंगे तो x अपॉन y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:1। कहीं पर कोई गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, 20 ml और 80 ml, 100 ml और 200 ml, 91 का 2 गुना हो गया हमारे पास। ठीक है, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 8 72 का 2 7 हाथ में हो गया। ठीक है, 19 7 423 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्नीस और 17 का गुना कर दिया, क्या गलत, 9 7 63 के 3। ठीक है, 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 एकम 7, 9 एकम 9। ठीक है, 7 और 9 16, 16 6 22 का 2 हाथ में 2, 1 एकम 323 है ना, यहाँ पर 423 नहीं है, दिस इज 323। ठीक है, 323 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 323 है हमारा, 273 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 50 यहाँ पर। ठीक है, 50 y हो जाएगा। तो x अपॉन y का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 5/3। x अपॉन y का मान कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कि इसका 100 लीटर लिया, इसका 200 लीटर लिया, 100 लीटर में 1/4 में है, यानी 20 और 30 हो गया हमारा। ठीक है, कि 20 ml पहले वाले में एसिड है, तो ऐसे x बोतल लगाएंगे तो पूरा इतना एसिड हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हमने एसिड अपॉन वाटर का रेशियो लिया हुआ है।
एसिड अपॉन वाटर। तो हमने कहा पहले बोतल में एसिड कितना, तो 20 ml के एक्स बोतल, ठीक है, 30 ml के वाई बोतल। दूसरे वाले में आपको वाटर कितना, तो 80 ml का एक्स बोतल और 170 ml का वाई बोतल, रेशियो इतना हो गया, एक्स अपॉन वाई हल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मैं ऑप्शन क्लियर करने का तरीका कह रहा था वो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इनकी क्वांटिटी भी कम है, इनकी क्वांटिटी भी कम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, 19 और 91। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला कम है। ठीक है, यानी यहाँ पर उस रेशियो को फिर वो छोड़ो, वो आपके लिए समझना काफी मुश्किल हो जाएगा अभी राइट नाउ, उसको छोड़ो यहाँ पर, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आसान से सवाल को भी आपके लिए टफ बना देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लॉन्ग है। क्या बकवास कर रहे हो बताना जरा, मतलब अगर आपको यही x के जगह पर 2 दिए दिया जाता, 3 दे दिया जाता, इस सवाल को ऑप्शन से भी किया जा सकता है। अगर आपको ये लॉन्ग लग रहा है तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर लो ना, क्या दिक्कत की बात है। ये इतना बड़ा सवाल है, मान लो आपको नहीं आता है, पेपर में आप बैठे हो आपको नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या होगा क्या नहीं होगा, मत करो ऐसे। ठीक है, क्या जरूरत है, ऑप्शन उठा लो ना, पहला ऑप्शन ही उठा लो, ऑप्शन नंबर ए उठा लो। मेंस का क्वेश्चन था, ऑप्शन उठा सकते थे। आपने कहा देखो यहां पर पता है कि 100 लीटर है, 100 लीटर में 1 और 4 में है, मतलब 20 लीटर इसका होगा और 40 लीटर जो होगा, 20 लीटर इसका होगा तो 80 लीटर किसका होगा, दूसरे वाले का होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर। ठीक है, आप ऐसे बोल लो यहां पर क्या है, ये एसिड है और ये वाटर है, एसिड है और वाटर है। पहले वाले में 20 लीटर, दूसरे वाले में 80 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसका कितना यूनिट लिया, एक्स के जगह पर 5 लिया, तो यहां पर 5 को गुना कर दो, यहां 5 का गुना कर दो, जमा इसमें कितना है 30 लीटर ये लिया है। ठीक है, और यहां पर इसका कितना लिया, 170 लीटर लिया है। किस रेशियो में लिया है, फिर से 5 और 3 में लिया है, तो इसको 5 के साथ और 3 के साथ। जरा देखो यहाँ 20 25 100 हो गया और 3 इंटू 50 150 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 250 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, 20 25 100, ठीक है, यहाँ 3 से होना चाहिए ना गुना। ठीक है, एक मिनट 20 और यहाँ वाटर कितना है, इसमें वाटर है 80, आपने लिया है 5 यूनिट इसका 5 यूनिट इसका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने कितना लिया है 30 यूनिट आपने लिया है मिश्रण, और इसका 3 यूनिट और 170 और इसका आपने 3 बोतल लिया है। ठीक है, मेरी बात को समझो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऑप्शन पुटिंग से मैं कह रहा हूं कि अगर 20 लीटर एसिड यहां पर है तो इसकी 5 बोतलें ली। ठीक है, और 30 लीटर एसिड यहां पर है, 30 लीटर एसिड यहां पर है कि नहीं है, तो इसकी कितनी बोतलें ली, मान लो यहां पर 3 बोतलें थी, 3 बोतलें ली यहां पर। ठीक है, 80 लीटर एसिड है, 5 बोतलें ली, 170 लीटर एसिड है, 3 बोतलें ली। इनका जरा रेशियो देखो, तो 20 इंटू 5 100 हो गया, 100 और जमा 90 190 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 8 इंटू 5 400 और 17 1 के 51। ठीक है, 400 और 51 कितना हो गया, 910 हो गया। जीरो से जीरो खत्म, 19 रेशियो 91, 19 रेशियो 91 आ गया। तो आप हल कर सकते हो, कब, बाय यूजिंग ऑप्शन, यूज ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है, तो कैलकुलेशन तेज होगी तो ऑप्शन यूज करोगे तो सेकंडों में उत्तर लेकर आ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 64 भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा प्यारा क्वेश्चन है, कहा गया है आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। ठीक है, एक मिक्सचर में वाटर और अल्कोहल जो है वो किस रेशियो में है, 7:3 में है। 25 लीटर मिश्रण का निकाला गया और उसको रिप्लेनिश किया गया अनदर मिश्रण से जिसमें अल्कोहल और वाटर जो है वो 9:11 में है। नाउ इफ द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन रिजल्टिंग मिश्रण इज 3:2, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिश्रण। अभी कुछ देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया था एलिगेशन से, याद करो 64 का सेम सवाल कि भैया एक मिश्रण ये रहा। ठीक है, आपको अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन कराया है एलिगेशन से, याद आ रहा है कि एक हमारा मिश्रण ऐसा है, दूसरा मिश्रण ऐसा है, इसका कुछ पार्ट निकालते हैं, इससे रिप्लेस करते हैं, नया मिश्रण हमारा ऐसा आ जाता है और नया मिश्रण का रेशियो दिया हुआ था, याद करो। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था किसी एक का भी आप रेशियो ले लोगे तो बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब वाटर और अल्कोहल है, किस रेशियो में, 7 और 3 में है। तो 7 और 3 में है तो आप ऐसा बोलोगे कि जो वाटर है, आप सिर्फ वाटर का रेशियो लो पहले वाले में, तो वाटर जो है मिश्रण का कितना पार्ट है, तो 7/10। आप बोलोगे सर वाटर जो है वो 7/10 है पहले वाले का। ठीक है, इतना ऑफ द मिश्रण, उसको विड्रॉ कर दिया, कुछ पार्ट निकाल दिया, कितना 25 लीटर निकाल दिया, बाद में देखेंगे 25 लीटर, और उसको रिप्लेनिश किया गया है दूसरे तरह के मिश्रण के साथ जिसमें अल्कोहल और वाटर है। देखो वाटर अल्कोहल यहां पर है, यहां उल्टा रेशियो दे दिया है, अल्कोहल और वाटर। यही होता है मिश्रण में बच्चा
कितना गलती करता है उसको नहीं पता चलता, उसको रेशियो कन्वर्ट करके दे दिया जाता है, तो आपको समझना है। ठीक है, तो वहां पर समझेंगे अल्कोहल वाटर मतलब 11 पानी है, 11 पानी है कितने में, टोटल 20 में, तो दूसरे वाले में जो पानी होगा वो कितना होगा, दूसरे वाले में जो पानी होगा वो होगा 11/20, 11/20। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। नाउ इफ द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन रिजल्टिंग मिश्रण, वाटर और अल्कोहल कितना बन जाता है, 3/2। 3/2 कहने का मतलब वाटर 3 है तो मिश्रण कितना है, 5 है। 10, 20 और 5 हर किसी का एलसीएम बराबर करना है तो हर किसी को 20 लेना पड़ेगा, हर किसी को 20 बनाना पड़ेगा। इसको 20 बनाने के लिए 2 से गुना कर दो, ये 20 है ही, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना कर दो और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, नीचे वाले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हर किसी को नीचे 20 बना दो, 20-20 बनने के बाद ये रेशियो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब समझो यहां पर 7 × 2 14 और 4 × 3 12, 14 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 4 × 3 12 और 12 में से 11 गया, क्या हो जाएगा, 1:2। यानी आपसे यहां पर ऐसा कहा गया है कि आप यहां पर 2 यूनिट रिप्लेस कर रहे हैं। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये रिप्लेसिंग वाला होता है जिसको हम रिप्लेस करते हैं। ये रिप्लेसिंग क्वांटिटी होती है हमेशा, जिसको रिप्लेस किया जाता है। खुद ही सोचो ना, ये वाला कौन सा बोतल था, ये वो था जिसको हमने रिप्लेस किया था इससे। ठीक है, तो हमने कितना पार्ट रिप्लेस किया था, 2 पार्ट रिप्लेस किया था। यही 2 का मान सवाल में कितना है, यही 2 का मान सवाल में 25 लीटर है, तो इसी 2 का मान सवाल में कितना है, 25 लीटर। तो जो ये 25 लीटर है ये कितने का मान है, 2 का मान है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है देन व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो देखो हमने 2 पार्ट रिप्लेस किया और टोटल मिश्रण का वॉल्यूम कितना है, 2 + 1 3। तो ये अगर 25 जो है, ये 25 जो है अगर 2 का मान है तो हमसे 3 का मान पूछा है। तो 2 से काटोगे 12.5 और 12.5 का 3 गुना जो होगा वो 37.5 होगा। 37.5 जो है वो आंसर है। सेम तरीका लगाया था पीछे वाला कि वाटर 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 रेशियो ले लिया, ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी कहलाता है, जिसको हम रिप्लेस करते हैं, जिसको हम रिप्लेस करते हैं। और ये जो होता है ये टोटल होता है कि भैया यहां पर टोटल ये वॉल्यूम कितने थे, तो 2/3, 2 का मान देगा और आपसे बोलेगा 3 का कितना हो गया। ठीक है, कोई कष्ट यहां पर। ठीक है, अब एक बार लास्ट क्वेश्चन पर भी आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 का पेपर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सिंपल सा कि अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक ड्रिंक बनाया। ठीक है, आज मन हुआ हमारे ईशान का, वो गए, सर हम जो है आज एकदम चॉकलेट वाला ड्रिंक बनाकर पियेंगे, वापस से बचपने में जाना है। तो हम चॉकलेट का और मिल्क का, ठीक है, चॉकलेट लिया मिल्क लिया, उसका मिश्रण बनाया उन्होंने जिसमें 8% प्योर चॉकलेट है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा बोले कि 100 ml का अगर वो मिश्रण बनाते हैं तो 8 ml जो होता है वो पूरा चॉकलेट ही चॉकलेट है और बाकी 92 क्या होगा, बाकी 92 मिल्क होगा। ठीक है, अगर हम इसमें से 10 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर देते, इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, 50 लीटर का पूरा बना के रखे हुए हैं मिश्रण। ऐसा कैसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण, ठीक है, एक ऐसा मिश्रण जिसका 8% सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट है, जिसका 8% सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट है। कहने का मतलब देखो, ये इनके पास एक 50 लीटर सॉल्यूशन है, 50 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 8% क्या है, 8% जो है वो चॉकलेट है, 8% क्या है, चॉकलेट है। यानी अगर हम बात करें तो 8 × 5 = 40, यहां पर 8% चॉकलेट कहने का मतलब क्या है, 4 लीटर, 4 लीटर सिर्फ और सिर्फ क्या है, चॉकलेट है और बाकी 46 लीटर क्या है, 46 लीटर मिल्क है। ठीक है, इनके पास एक ऐसा मिश्रण है 50 लीटर का जिसमें 8% चॉकलेट है। ठीक है, यानी 4 लीटर चॉकलेट है। ठीक है, 50 का 8% कितना हुआ, 4 लीटर हुआ और 46 लीटर मिल्क है। इसमें कहा गया है इनसे कि 10 लीटर प्योर मिल्क इसमें ऐड कर दिया जाता है तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट नया वाले का क्या हो जाता है। 10 लीटर आप इसमें क्या कर रहे हो, प्योर मिल्क ऐड कर देते हो, यानी ये 50 में आपने 10 और ऐड कर दिया, अब मिश्रण कितना हो गया, 60 लीटर का हो गया। मिश्रण कितने का हो गया, 60 लीटर का हो गया। आपसे कहा गया है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट। तो बताओ दूध ऐड करने पर चॉकलेट बदलता है, नहीं बदलता है। चॉकलेट 4 लीटर था, 4 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब वो 4 कितने का है, वो 4 60 × 100, 4/60 × 100। ठीक है, 4/60 × 100। कोई दिक्कत की बात, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20/3। ठीक है, 6 सही 2/3 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
कितना आसान सवाल है ये, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मान लो ये 50 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ 8% चॉकलेट है, यानी 4 लीटर चॉकलेट है और 46 लीटर दूध है। इसमें हमने क्या किया, 10 लीटर और दूध डाल दिया। तो भैया दूध डालेंगे, क्या दिक्कत है, चॉकलेट थोड़ी बदलेगा। तो चॉकलेट आज भी 4 ही लीटर होगा, लेकिन वो 4 लीटर अब 60 लीटर में काउंट किया जाएगा, तो उसकी प्रतिशत कम हो जाएगी, दूध की प्रतिशत बढ़ जाएगी, दूध की प्रतिशत बढ़ जाएगी, समझे। चॉकलेट डालने से चॉकलेट की प्रतिशत बढ़ेगी, दूध डालने से दूध की प्रतिशत बढ़ेगी। क्लियर है। तो या तो ये तरीका कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा याद करो, जब परसेंटेज पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को इसका वैल्यू बताया था कि परसेंटेज में ड्राई फ्रूट, और आप लोगों को मैंने वहां पर क्लियर तरीके से कहा था कि ड्राई फ्रूट और स्वीट फ्रूट पूरा का पूरा बताया था कि एक होता है ड्राई फ्रूट और एक होता है पल्प, जिसमें किसकी क्वांटिटी कभी नहीं बदलती, पल्प की क्वांटिटी कभी नहीं बदलती है। पल्प की जो क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे यहां पर आपका जो है ना आपका 50 लीटर का जो 8% है वो बराबर होगा 60 लीटर के x% के, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, याद करो मैंने क्या कहा था कि भैया जो ड्राई फ्रूट होता है ना वो बराबर होता है, उसका जो वजन होता है वो बराबर होता है। तो अगर 50 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें चॉकलेट 8% है, तो हो सकता है कि 60 लीटर का सॉल्यूशन पे उसका परसेंटेज x हो जाए, लेकिन जो वजन है वो वजन बराबर वजन, यानी 4 लीटर बराबर 4 लीटर, ये फिक्स होगा। ये फिक्स होगा कि 4 लीटर बराबर 4 लीटर है यहां पर। तो हमारा जीरो से हमारा जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो जो यहां पर आ गया वो क्या आ गया, 20/3 बराबर x आ गया। 20/3 क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत खत्म है। 20/3 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 6 सही 2/3। तो प्रतिशत में ही ये बात पढ़ा दी गई थी, लेकिन वही होता है कि मिश्रण में फिर आया तो फिर हमने आपको क्लियर कर दिया यहां पर, जबकि ये परसेंटेज का ही टॉपिक था। परसेंटेज पढ़ा था तो वहां पर ये बात आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वांटिटी ऑफ जो पल्प होती है वो नहीं बदलती, ये भी क्वांटिटी ऑफ पल्प ही है। यहां पर ये क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट है और क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट नहीं बदलेगी। 50 में उसका कुछ परसेंट होगा और x में उसका 60 में उसका कुछ परसेंटेज होगा। ठीक है, तो वजन बराबर हम क्या कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं। परसेंटेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से आपका खत्म होता है द स्वीट एंड होता है मिश्रण का। ठीक है, मिश्रण का स्वीट एंड होता है और इस तरीके से पूरा का पूरा खत्म होता है। ये मेंस का सवाल था, कंसेप्ट क्लियर होता तो आप इस तरीके से खत्म कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और डाउट में मैं आपको ये कहूंगा कि देखो सारे सवाल मैंने कराए हैं, जितने सवाल हैं मैंने सारे कराए हैं। ठीक है, क्लास नोट्स अपलोड कर दूंगा तो दोबारा से देख लेना आप लोग, वीडियो भी देख लेना बाकायदा। ठीक है, जो क्वेश्चन करा दिया है अब उसमें सोचोगे कि डाउट है तो भाई वीडियो किस दिन देखोगे, फिर ये बताओ। वही चीज तो मैं दोबारा से समझाऊंगा फिर आप लोगों को। ठीक है, और जब मैं डाउट लेता हूं तो थोड़ा स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन जब पढ़ाते वक्त मैं उसको काफी धीरे तरीके से 2-2 3-3 मेथड में आपको बताता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ तो लो। ठीक है, लेकिन वीडियो भी साथ में जो मैंने पढ़ाया है उसको जरूर देखना। क्लियर है, चलिए किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छे, ये होता है मजा। ठीक है, तो कल जो है आप लोगों का शुरू हो जाएगा एलिगेशन। ठीक है, कल एलिगेशन की पहली क्लास है, देख लो, रेडी रहना। ठीक है, और मिक्सचर जो है वो रिवाइज कर लो, कल छुट्टी दे रखा था ऑलरेडी पहले से ही, तो एलिगेशन जो है वो रिवाइज करेंगे, कल रेडी रहेंगे आप लोग। ठीक, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।